नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। वहीं महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंचकर किए नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन। सीएम योगी ने इस दौरान अंतिम दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, आज धार्मिक समाज को बहुत नुकसान हुआ, हम नरेंद्र गिरी जी के निधन से दुखी हैं। सीएम ने कहा कि संत समाज के नरेंद्र गिरी जी ने सेवा की, कुंभ 2019 को सफल बनाने में उनका योगदान, हर प्रकार का सहयोग नरेंद्र गिरी जी ने दिया है। सीएम ने कहा, इस घटना से हम सब व्यथित हैं। संत समाज की ओर से मैंने श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने कहा कि मैंने प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे प्रयागराज। बाघंबरी मठ पहुंचकर डिप्टी सीएम ने नरेंद्र गिरी के किए अंतिम दर्शन। डिप्टी सीएम का बयान, दोषियों के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई, और कहा जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराएंगे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कोई ना कोई बड़ी साजिश है। जो भी दोषी है उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने कहा कि इस घटना से मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूं। कुलपति तिवारी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी 306 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई। आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर नामजद की गई है। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच सीबीआई से की है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। महंत की मौत मामले में सभी फोरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं। शव को आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को हिरासत में लिया। इस केस में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र गिरी की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि संत समाज को जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महंत गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्ण क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके अनुयायियों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य संत महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के निधन की सूचना बेहद दुखद है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर मिला सुसाइड नोट कई तरह के सवाल पैदा करता है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं, ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि वो हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। उन्होंने कहा कि अगर ये षड्यंत्र है तो आरोपी बचेगा नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसएसपी की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। यह साइकिल यात्रा लखनऊ से दिल्ली जाएगी और 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। सीएम योगी आज मुरादाबाद, बिजनौर और संभल का दौरा करेंगे। इन 3 दिनों में सीएम सरकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर लोगों को तोहफा देंगे। इसके अलावा सीएम यहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
वाराणसी में 2 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का संभावित दौरा। वाराणसी में प्रियंका गांधी कर सकती हैं रैली। प्रियंका के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने प्रबुद्ध सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर आतंकवादियों का समर्थन करने, दंगे के आरोपियों को वीआईपी मेहमान बनाने और उत्तर प्रदेश में कुछ नेताओं पर तालिबान जैसा माहौल बनाने का प्रयास करने के आरोप लगाए। बीजेपी राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आतंकवादियों के सबसे बड़े मददगार हैं। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को जनता गंभीरता से नहीं लेती, जबकि वो सिर्फ मीडिया का मनोरंजन करते हैं। गोंडा में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने नवाबगंज स्थित आवास पर पत्रकार से बात की और उन्होंने मोदी और योगी की तुलना ईश्वर से की। गाजियाबाद में सरकारी अस्पतालों में बुखार, उल्टी, दस्त के चलते एडमिट होने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ। आंकड़ों के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में रोजाना 5 से 10 बच्चे एडमिट कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने माना कि बरसात के बाद डेंगू और दूसरी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। बच्चों को लेकर विशेष एहतियाती कदम उठाए गए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लगातार बढ़ रही महंगाई पर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेल सब्जी महंगा दिखाई दे रहा है। कभी शराब मीट की दुकान पर पूछा इतना महंगा क्यों हो गया। शामली में वन अधिकारी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई पुलिसकर्मियों और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक होती दिख रही है। वायरल वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी वन विभाग के अधिकारी हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में गोविंद नारायण शुक्ला, प्रदेश महामंत्री एमएलसी, जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी समेत तमाम बड़े कार्यकर्ता पहुंचे। प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तमाम योजनाओं को लोगों के बीच रखा। साथ ही मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों को जनता तक तमाम और सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया। मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। कांग्रेस ने दलितों का वोट लेने के लिए कुछ महीनों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। मेरठ से बीजेपी विधायक का संगीत सोम का बयान, मस्जिदों की जगह फिर बनेंगे मंदिर। हिंदुस्तान का हर इंसान हिंदू, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। बागपत में बीजेपी सांसद का विपक्ष पर हमला, नाम लिए बिना आरएलडी पर बोला हमला। कहा चोर चोर मोसेरे भाई, समझदार व्यक्ति बीजेपी के साथ। नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के ऊपर 12 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज। मौके का फायदा उठाकर बदमाश का साथी फरार। सेक्टर 33 स्थित आरटीओ के पास हुई मुठभेड़। अलीगढ़ के कोतवाली सिविल लाइन इलाके में 2 ई रिक्शा चालकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। वहीं मारपीट में दोनों ई रिक्शा चालक समेत 3 लोग लहूलुहान हो गए। मारपीट की घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान वहां राहगीरों का जमावड़ा लग गया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चारधाम के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में हो रहा इजाफा। गंगोत्री धाम में 115, यमुनोत्री में 95 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भी 789 भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम के लिए 1 अक्टूबर से शुरू होगी हेली सेवा। नागरिक उड्डयन विभाग ने पूरी की तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा। ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति बैठक में लिया हिस्सा। दीप जलाकर किया बैठक का उद्घाटन। ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश। मकान आवंटन के नाम पर ग्रामीणों से पैसे ऐंठने का आरोप।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,897 नए मामले आए सामने। 34,467 हुए रिकवर और 251 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में 24 घंटों में कोरोना के 20 नए केस मिले। एक दिन में 28 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में भी अब 379 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13 नए केस आए सामने। एक दिन में 7 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 340। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 677 नए केस आए सामने। एक दिन में 24 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में अब भी 14,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 2,583 नए केस आए सामने। एक दिन में 28 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब भी करीब 41,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 92 मरीजों की हुई मौत। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। आयकर विभाग ने सोनू सूद पर आय छुपाने चोरी का आरोप लगाया है और विभाग के मुताबिक सोनू सूद में अपनी आय छुपाने के लिए फर्जी कंपनियों से अनसिक्योर्ड लोन लिया। आयकर विभाग ने सोनू सूद पर लगाया 20 करोड़ की आयकर चोरी का आरोप। उनकी चैरिटी ट्रस्ट पर भी लगा विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। दिव्या अग्रवाल ने जीता बिग बॉस ओटीटी का खिताब। साथ ही दिव्या को 25 लाख रुपए की इनाम राशि भी मिली। दिव्या के साथ बिग बॉस ओटीटी के पहले रनर अप निशांत भट्ट रहे और शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी दूसरी रनर अप रही। टेलीविजन का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस का 15वां सीजन अगले महीने से शुरू हो रहा है और इस बारे में बिग बॉस ओटीटी के होस्ट करण जौहर ने फिनाले एपिसोड के दौरान जानकारी दी। आपको बताएं कि इस शो को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान होस्ट करेंगे। सलमान खान को नया सीजन होस्ट करने के लिए मिलेंगे 350 करोड़ रुपए। एक्टर ने फीस में 15% बढ़ोतरी की मांग की थी। भारतीय डायरेक्टर पायल कपाड़िया के डेब्यू फीचर प्रोजेक्ट ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हासिल किया अवार्ड। पायल कपाड़िया की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन 3 फिल्मों में शामिल थी जिसे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में एम्पलीफाई वॉइस पुरस्कार मिला है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने की अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी की तारीफ। कंगना रनौत को लेटर भेज एक्टिंग के जिस ऊंचाई तक तुमने उड़ान भरी उसे देखकर आया आनंद और हिमाचल की अपनी बेटी पर हुआ कर। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में खुलासा हुआ कुंद्रा ने बनाई थी 119 पॉन्ड फिल्म में 8.84 करोड़ रुपए में बेचने का था पूरा प्लान।